आज रुका है और कल से असम में भोगाली बिहू का उत्सव जो है मनाया जाएगा। हर साल 14 जनवरी 2026 को जब देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी समय असम में माघ बिहू का पर्व भी मनाया जाता है। और इस समय तक खेतों की जो फसल है वो कट चुकी होती है और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। मेहनत के बाद लोगों के लिए यह खुशी मनाने का एक समय होता है। माघ बिहू असम के लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है पर्व। पूरे साल खेतों में मेहनत करने के बाद यह त्योहार लोगों को थोड़ा रुकने और अपनी मेहनत का सुख महसूस करने का मौका देता है। इस दिन लोग प्रकृति और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। माघ बिहू यह सिखाता है कि काम के साथ साथ खुशी मनाना भी जरूरी है। इसीलिए यह पर्व केवल एक घर तक सीमित ही नहीं रहता। गांव के सभी लोग मिलकर इसे मनाते हैं, एक साथ समय बिताते हैं और आपसी मेल जोल बढ़ाते हैं। यही कारण है कि माघ बिहू को सामूहिक आनंद का पर्व भी माना जाता है। माघ बिहू की शुरुआत उरुका की रात से होती है। यह रात पूरे उत्सव का खास हिस्सा माना जाता है और आज उरुका है, कल से माघ बिहू की शुरुआत है। और आपको बता दें कि इस दिन लोग खेतों में या खुले स्थानों पर अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं, जिन्हें भेला घर कहा जाता है। परिवार, दोस्त और पड़ोसी यहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं। सभी मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। ठंड के मौसम का यह साथ बैठना अपनापन और खुशी का एहसास कराता है। अगले दिन सुबह मेजी जलाई जाती है और यह आग पुराने समय की परेशानियों को पीछे छोड़ने और नए साल की अच्छी शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। लोग अग्नि के सामने प्रार्थना कर सुखी, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज उरुका है और कल से असम में भोगाली का महा उत्सव जो है मनाया जाएगा। हर साल 14 जनवरी 2026 को जब देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो उसी समय असम में माघ बिहू का पर्व भी मनाया जाता है। इस खास समय में आपको बता दें कि यह जो उत्सव है, इस समय तक खेतों की फसल जो है वो कट चुकी रहती है बिहू से पहले, और जिसके बाद धीरे धीरे जो है ठंड कम लगने लगती है। मेहनत के बाद लोगों के लिए यह खुशी मनाने का एक समय होता है, जिसे माघ बिहू कहा जाता है। माघ बिहू असम के लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। पूरे साल खेतों में मेहनत करने के बाद यह त्योहार लोगों को थोड़ा रुकने और अपनी मेहनत का सुख महसूस करने का मौका देता है। इस दिन लोग प्रकृति और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। माघ बिहू का यह सिखाता है कि काम के साथ साथ खुशी मनाना भी जरूरी है। इसीलिए यह पर्व केवल एक घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव के सभी लोग मिलकर इसे मनाते हैं, एक साथ समय बिताते हैं और आपसी मेल जोल बढ़ाते हैं। यही कारण है कि माघ बिहू को सामूहिक आनंद का पर्व भी माना जाता है। माघ बिहू की शुरुआत उरुका की रात से होती है और आज उरुका की रात होगी और कल से माघ बिहू है। यह रात पूरे उत्सव का खास हिस्सा माना जाता है। इसी दिन लोग खेतों या खुले स्थानों पर अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं, जिन्हें भेला घर भी कहा जाता है। परिवार, दोस्त और पड़ोसी यहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं। सभी मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। ठंड के मौसम में यह साथ बैठना अपनापन और खुशी का एहसास भी माना जाता है। अगले दिन सुबह मेजी लगाई जाती है और मेजी क्या है आपको बता दें कि यह आग पुराने के समय परेशानियों को पीछे छोड़ने और नए साल की अच्छी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लोग अग्नि के सामने प्रार्थना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।